हेलो एवरीवन। सो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बीजेटी का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स को बोलते हैं फेट, FET, फेट। ठीक है, तो फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है और उनकी वर्किंग कैसे होती है और हम उनको एज एन एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते क्या है, ये तीन टर्मिनल के यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। ये यूनिपोलर होते हैं और इसके पहले जो हमने BJT पढ़ा था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, वो बाईपोलर होते हैं और ये यूनिपोलर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET इज अ 3 टर्मिनल यूनिपोलर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस इन विच करंट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स? ये होते हैं थ्री टर्मिनल यूनिपोलर डिवाइस जिसमें करंट कंट्रोल किससे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ठीक है, सो दिस फेट थ्री टर्मिनल यूनिपोलर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस विच इज फेट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है टाइप उसका है वो है JFET, जिसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। और दूसरा जो टाइप है वो है मॉसफेट। मॉसफेट को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, और उसको IG फेट भी बोलते हैं, इंसुलेटेड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फेट के बारे में। सो दिस फेट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेकेंड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विच इज मॉसफेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो फिर उसके बाद मॉसफेट जो है वो और दो टाइप में सब डिवाइड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन इन्हांसमेंट मॉसफेट, पहला जिसे डी मॉसफेट बोलते हैं, और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं एनहांसमेंट ओनली मॉसफेट, ई ओनली मॉसफेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एक ट्री डायग्राम देखते हैं जिसमें फेट को डिवाइड किया है टू टाइप्स में, एक JFET है और एक मॉसफेट है। ठीक है, और ये JFET जो है वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो डिप्लीशन टाइप है। ठीक है, और उसके हम लोग दो टाइप लेते हैं, एक N चैनल और एक P चैनल। ठीक है, फिर ये जो मॉसफेट है इसके भी दो टाइप होते हैं, एक डिप्लीशन टाइप और एक एनहांसमेंट टाइप। पर JFET जो है वो सिर्फ डिप्लीशन टाइप होता है, JFET एनहांसमेंट टाइप नहीं होता है। ठीक है, और ये JFET के जो दो सब डिवाइडेड टाइप्स है उसे हम बोलते हैं N चैनल और P चैनल। और जो मॉसफेट होता है उसके जो दो टाइप्स है वो है एक डिप्लीशन टाइप और एक एनहांसमेंट टाइप। डिप्लीशन का P चैनल N चैनल और एनहांसमेंट का N चैनल और P चैनल। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारे पास बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, ऐसा ट्रांजिस्टर था जिसके बाईपोलर जंक्शन है, तो हमने फिर फेट क्यों लिया? फेट में तो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। फेट क्या है? ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें वन पोलर जंक्शन है ना। तो हम लोगों को, हमारे पास जब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था तो हमने क्यों इसके बारे में पढ़ा, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फेट के बारे में। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि JFET जो होता है, JFET क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर। इट इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब क्या होगा कि करंट कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू वन टाइप, आइदर कैरियर और इलेक्ट्रॉन। मतलब JFET यूनिपोलर डिवाइस है तो इसमें करंट कंडक्शन की जो प्रोसेस है वो या तो करंट होल्स की वजह से होंगी या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगी। मतलब साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के साथ नहीं होंगी। आइदर इट विल ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और इट विल ऑकर ड्यू टू होल्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? JFET को, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, unipolar device because it conducts only due to one carrier. Okay,
और वैसे ही बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? इट इज़ अ बाइपोलर डिवाइस। क्यों है ये बाइपोलर डिवाइस? बिकॉज इट कंडक्ट्स ड्यू टू बोथ टाइप्स ऑफ कैरियर, होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया कि हम लोगों का जो जे फेट है वो यूनिपोलर डिवाइस है, ये एक एडवांटेज है, इसलिए हमने बीजेटी को छोड़ के यूनिपोलर डिवाइस में इन्वेस्ट किया। अब हम लोग सेकेंड चीज़ देखेंगे कि और 3-4 एडवांटेजेस तो होने चाहिए ना, तो हम लोग देखेंगे। तो वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस है ये, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस है। तो और बीजेटी क्या है? करंट ड्राइवन डिवाइस। और थर्ड डिफरेंस ये है कि जे फेट में जो नॉइज़ लेवल है वो लो होती है, और जो बीजेटी होता है उसमें नॉइज़ लेवल हाई होती है। सो लो नॉइज़ लेवल फॉर जे फेट एंड हाई नॉइज़ लेवल फॉर बीजेटी। फिर क्या है कि जो जे फेट है हमारा, उसका इनपुट इम्पेडेंस हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि जे फेट में जो रिवर्स बायस है उसके वजह से इनपुट इम्पेडेंस हमारा जे फेट का हाई है। और इनपुट इम्पेडेंस बीजेटी का, जो कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसका इनपुट इम्पेडेंस क्या है? लो है, लो इनपुट इम्पेडेंस ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। और उसमें हाई क्यों है जे फेट में? बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। और गेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांस कंडक्टेंस इन जे फेट, एंड इन बीजेटी गेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वोल्टेज गेन, ठीक है। और जो जे फेट होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीजेटी। सो बेटर थर्मल स्टेबिलिटी इन जे फेट एंड लेस थर्मल स्टेबिलिटी इन बीजेटी, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि जे फेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये यूनिपोलर डिवाइस है, फिर इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम लोग देखते हैं कि जे फेट कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड अलग तरीके से बनाया था, बीजेटी अलग तरीके से बनाया था, तो जे फेट कैसे बनाया है और फिर उसकी वर्किंग कैसे होती है, फिर उसका एन चैनल कैसा होगा, पी चैनल कैसा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जे फेट बना कैसे है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे दो डिवाइसेस तो होंगे नहीं, पी अलग, पी डायड अलग, एन डायड अलग, है ना, क्योंकि ये क्या है? यूनिपोलर डिवाइस है। यहाँ पे करंट कंडक्शन एक तो होल्स की वजह से होगा या तो करंट की वजह से, चार्जेस की वजह से होगा, है ना। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग ये है एन चैनल, ये जो है ये एन चैनल जे फेट है, और जो राइट साइड में है ये है पी चैनल जे फेट, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग जब थोड़ा वर्किंग वगैरह पढ़ते हैं तो हम एन चैनल जे फेट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं एन चैनल जे फेट। ये आप लोगों को ऐसा दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें जो पी साइड है, पी साइड बीच में है डोप्ड, एन साइड पूरा एन साइड का है, और उसमें डोप्ड क्या है? पी है। पर जैसे हम लोग बीजेटी में पढ़ते थे, क्या 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 कॉमन बेस, इमीटर, कलेक्टर, ये जे फेट वगैरह में नहीं होता है। इसमें होते हैं ड्रेन, गेट, सोर्स। क्या क्या होते हैं? ड्रेन, गेट और सोर्स। और उसमें जैसे क्या होता था? बेस, कलेक्टर, इमीटर होता था। तो इसमें सोर्स, ड्रेन और गेट है, ठीक है। तो ये है एन टाइप, ये है एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है ये? एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब एन चैनल है मतलब इसका बेस जो है वो पूरा क्या होगा? एन टाइप होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा। और उसके ऊपर मिडल पार्ट में हमने क्या डोपिंग किया है? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। और फिर ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से हमने गेट की बाइसिंग की है। यहाँ सोर्स है, यहाँ ड्रेन है, ठीक है। ये पूरा एन चैनल है। एन चैनल में हमने डोपिंग किसकी की है? पी टाइप। तो ये क्या हो गया? एन चैनल जे फेट, है ना। और 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 हम लोगों को अगर पी चैनल जे फेट चाहिए तो पी चैनल जे फेट, ये पूरा पी चैनल है। पी चैनल में हमने क्या किया? एन चैनल की डोपिंग करी, तो उसको हम लोग बोलेंगे पी चैनल जे फेट, ठीक है। तो इसका सिंबल देखो ऐसा होता है, ये एन चैनल जे फेट है,
ये वाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है बिना लाइनिंग वाला वो एन चैनल जेफेट है, और उसमें डोपिंग जो की है वो पी चैनल जेफेट की है। फिर ये साइड से गेट है पी साइड से कनेक्टेड, और दोनों अपोजिट साइड में ड्रेन और सोर्स है। ठीक है, तो इसकी कैसी होती है सिंबॉलिक डायग्राम देखिए, यहाँ गेट होता है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। ठीक है, वैसे ही पी चैनल की होंगी पर इसमें पोलैरिटीज अपोजिट हो जाएंगी। ये पी चैनल जेफेट ऐसा होता है। ठीक है, तो जो भी हमने सर्किट डायग्राम पढ़ी है अभी, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उसमें है क्या। मैंने एक्चुअली थोड़ा रफली तो बता दिया है, बट और देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एन चैनल जेफेट अ नैरो बार ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज टेकन। हमने एन चैनल जेफेट में एक नैरो बार लिया था जो कि एन टाइप का है, तो वही बोला है एन चैनल का फैब्रिकेशन, एन चैनल जेफेट का फैब्रिकेशन करने के लिए हम एक नैरो बार लेते हैं जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, नाउ ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट्स मिडल पार्ट टू हैवीली डोप्ड पी रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। अब ये हमने एक नैरो बार ली है एन टाइप की। अब इसमें अपोजिट साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड में दो हैवीली डोप्ड हम लोग क्या ले रहे हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, है ना। तो हम लोगों ने जो सिंबल देखा था उसमें था ये नैरो बार थी जो कि एन टाइप की थी, और अपोजिट साइड में दो पी टाइप हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस लिया था हमने, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे ताकि क्या हो सके, डिफ्यूजन अच्छी से हो सके, डिफ्यूजन से वो जंक्शन अच्छे से बन जाए। सो दिस द जंक्शन फॉर्म्स टू पी एन जंक्शन डायोड और गेट। अब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को हम ज्वाइन करेंगे तो पी एन जंक्शन डायोड तो बन ही जाएगा। तो ये पी टाइप के दो साइड में डोपिंग की है, हैवीली डोप पी टाइप मटेरियल है, और बीच में क्या है, एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, सो द एरिया बिटवीन द गेट इज कॉल्ड चैनल। जो भी एरिया है गेट के बीच में की उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल। अब जैसे एक सेकेंड, ये मैंने सिंबल लिया था कि ऐसा ऐसा कुछ सिंबल था। ठीक है, तो ये हमारा था गेट। तो एरिया बिटवीन जो गेट की एरिया के बीच की जो गेट वाली जो एरिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, channel. So actually the two P regions are internally connected and single lead is taken out. दो P रीजन को अंदर से हमने कनेक्ट किया, ठीक है, और एक सिंगल लीड जो है उनकी उसको बाहर निकाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट जंक्शन। गेट जंक्शन क्या होता है, दो P रीजन को हम लोग इंटरनली कनेक्ट करते हैं, और दोनों पी रीजन को इंटरनली कनेक्ट करने के बाद एक सिंगल लीड जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट जंक्शन। ठीक है, और एक लीड को क्या बोलेंगे, सोर्स टर्मिनल, और एक लीड को टर्मिनल ड्रेन टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल हो गए हमारे, 3 टर्मिनल। पहला गेट कैसे बना, गेट टर्मिनल कैसे बना हमारा, गेट टर्मिनल दो पी जो हैवीली दो पी रीजन है उसको हमने कंबाइन किया और इंटरनली कंबाइन करके एक लीड उसमें से बाहर निकाली, और उसको हमने नाम क्या दिया कि ये है हमारा गेट टर्मिनल। और फिर हमने एक लीड को क्या बोला, सोर्स टर्मिनल, और एक लीड को बोला हमने ड्रेन टर्मिनल। ठीक है, सो द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल मे बी इंटरचेंज्ड। सोर्स और ड्रेन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बट जो गेट टर्मिनल होता है उसको हम लोगों को फिक्स रखना पड़ता है, क्योंकि गेट टर्मिनल क्या है, दो हैवीली डोप पी रीजन का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, so when the potential difference is established between source and drain, current flows from one end to the other end in n type material which forms a sort of channel. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने बोला कि सोर्स और ड्रेन टर्मिनल दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग गेट और सोर्स के बीच में अगर हमने बनाया तो क्या होगा, करंट जो है वो एक एंड से फ्लो होगा दूसरे एंड तक एन टाइप मटेरियल में। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इससे एक चैनल बन जाता है। ठीक है, और ये चैनल बन जाने के कारण इसमें बहुत सारे करंट कैरियर्स फ्लो होते हैं, और ये करंट कैरियर्स
एन टाइप मटेरियल के केस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन चैनल जेफेट। जो चैनल बनता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं दो लीड्स के बीच में, तो इसमें एक चैनल बन जाता है और ये चैनल में करंट फ्लो होता है, बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि होल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये एन टाइप चैनल है जेफेट का। अगर पी टाइप होता तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते, होल्स होते, ठीक है। सो दिस करंट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, इन दिस केस आर इलेक्ट्रॉन्स। So similarly, a p channel JFET may be fabricated by taking p type semiconductor and diffusing n type junction। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हमने अभी n चैनल JFET लिया, तो n चैनल JFET में क्या होगा कि जो करंट कैरियर्स है यहाँ पे, करंट ये चार्जेस होंगे, ठीक है, पर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर p चैनल JFET में होल्स होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग कि फेट की जो नोटेशन है वो क्या क्या बोलते हैं। सोर्स क्या है, The source S is a terminal through which majority carriers enter the bar। सोर्स हमने तीन लीड्स पढ़े हैं, एक सोर्स, एक ड्रेन और एक गेट। तो सोर्स क्या होता है, एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर करते हैं। सोर्स हम लोग बोलते हैं ना, ये सोर्स है, मतलब यहाँ से हमारा जो भी मटेरियल है या जो भी चीज़ है, लाइट है, वो एंटर करेंगी। तो सोर्स यहाँ पे भी काय के लिए डिनोट किया है, एक ऐसा टर्मिनल जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर एंटर करेंगे। ड्रेन क्या होगा, द ड्रेन डी इज़ अ टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर्स लीव द बार। ड्रेन मतलब वहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स लीव करते जाएंगे। और गेट, देयर आर टू इंटरनली कनेक्टेड हेविली डोप्ड इम्प्योरिटी रीजन विच फॉर्म्स 2 p-n जंक्शन। गेट तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। एन चैनल जेफेट में दो पी टाइप हेविली डोप्ड मटेरियल है। ये दो पी टाइप हेविली डोप्ड मटेरियल को जब हम इंटरनली कनेक्ट करते हैं तो एक लीड उसमें से बाहर निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे गेट। तो गेट हो गया सोर्स जहाँ से हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंटर करेंगे, और ड्रेन जहाँ से हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लीव करेंगे बार को, ठीक है। सो चैनल क्या है, चैनल बिटवीन टू गेट्स, दो गेट के बीच में की जो स्पेस रहेंगी उसे हम लोग बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो हम लोग इसका जो डायग्राम है वो कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सर्किट सिंबल, इसका ऑपरेशन। थैंक यू।